बोरीवली के सेंट फ्रांसिस मैनेजमेंट स्टडीज के छात्रों को जन औषधि की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कॉलेज परिसर में एक सेमिनार का आयोजन किया। इस मार्गदर्शन सेमिनार में प्रधानमंत्री भारतीय औषधि केंद्र भारत सरकार के पूर्व सीईओ विप्लव चटर्जी विशेष रूप से उपस्थित थे। चटर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में आने वाली दवाएं मुख्य तौर से WHO के गाइडलाइन पर बनाई जाती है, जिससे मरीजों को इसका फायदा ब्रांडेड औषधियों की तरह ही मिलता है। उन्होंने बताया कि जन औषधि केंद्रों में मिलने वाली दवाएं ब्रांडेड दवाइयों के जितनी ही कारगर है। इसका इस्तेमाल करने वाले करोड़ों भारतीयों को इसका सीधे फायदा होता है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में जो पेशेंट आते हैं उसमें ज़्यादा करके मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा आते हैं जिनको मेडिसिन का रीच नहीं है। तो जैसे सर ने बताया था 10 में से 4 लोग ही मेडिसिन ले पाते हैं, 6 लोग को मेडिसिन का एक्सेस ही नहीं था इतना दिन। तो अभी ज़्यादा करके अपना जो शिवाजी नगर का स्लम है ये जगह पे काफ़ी लोगों को मेडिसिन का फ़र्क पड़ रहा है, ले रहे वो लोग। इतना दिन वो पेशेंट आते थे ना, हम उनको पूछते थे कि भाई क्या हुआ, मेडिसिन क्यों नहीं लेते हो? तो वो बोलते थे हमारे पास पैसा नहीं है, इसके लिए दवा नहीं लेते हैं, या 2 दिन में एक बार ही दवा खाते थे। तो अभी सस्ता मेडिसिन होने की वजह से लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा है। और मैं सेंट फ्रांसिस का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमको यहाँ आकर बात करने के लिए और सबसे नॉलेज शेयर करने के लिए मौका दिया है। देखिए, आपको लगता है आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। मेडिसिन से ना जो लाइफस्टाइल मेडिसिन है वो तो खाना ही खाना है। आप दवा नहीं लोगे तो दूसरे दिन उसका ख़राब असर दिखना चालू हो जाएगा, और जन औषधि की वजह से लोग दवा खा पाते। आपने दिया था कैंसर पेशेंट का जो जिसको आपने दवाई दी थी, क्या एग्जाम्पल था थोड़ा सा पेश करिए? एक सुधीर तिवारी करके पेशेंट है, उनको कैंसर है, ब्लड कैंसर। तो उनको इमेटिनिव टैबलेट लगता है जिसका दाम 400 रुपया स्ट्रिप का है, अपने यहाँ वो 40 रुपये में मिलता है। एफोर्ड कर पा रहे हैं वो भी। सर, हमने देखा था कोविड में आपके काफ़ी लाइन लगती थी मेडिसिन लेने के लिए, काफ़ी लोग दूर से आते थे, आपको प्रोवाइड भी करते थे, क्या करना पड़ता है आप मेडिसिन? हाँ, तभी स्टेट गवर्नमेंट ने हमको रेमडेसिविर रखने का परमिशन दिया था, और वो देने का रीज़न यही था। उनका स्टेट गवर्नमेंट का कहना था कि आप दवाइयाँ इतना सस्ते दाम में बेचते हो जन औषधि की, तो आप ब्लैक मार्केटिंग नहीं करोगे, इसके लिए हम आपके यहाँ रखना चाहते हैं। और कोविड के समय पे कई मेडिकल वालों ने इसका गलत फ़ायदा भी उठाया है, 10 गुना ज़्यादा दाम पे बेचते थे। हम लोग सिर्फ 10% मार्जिन रख के सब दवा बेचते थे। 200-250 प्रोडक्ट थे, वो ताकर की वो जो IDPL वगैरह गवर्नमेंट PSC उसमें बनता था वही प्रोडक्ट मिलता था। तो उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग आए कि एक आदमी जो पर्चा लेके केंद्र में जाएंगे, अगर जन औषधि केंद्र में जाएंगे, पूरा पर्चा का दवाई नहीं मिलता है तो उनको वो जो सर्विस नहीं मिलता है। तो हम लोग उसके ऊपर में काम करने लगे। तो प्रिस्क्रिप्शन डेटा वगैरह सब एनालाइज करके जो एसेंशियल मेडिसिन्स जो IMS ORG में रिपोर्ट होता है वो सब ले करके, और मेरे कुछ 40-41 साल का एक्सपीरियंस था एवेंटीज और एबॉट वगैरह में, तो उसमें से जो नॉलेज आए तो हम लोग उसकी बेसिस पर हम लोग पोर्टफोलियो बनाए, ताकि कोई भी पेशेंट जन औषधि केंद्र में जाते हैं तो उनको पर्चा के मुताबिक दवाएं मिलते हैं। सो वी हैव इंक्रीज द, जो पहले 200-250 में लिमिट रहता था, वो जब तक हम थे हम लोग उसको बढ़ा करके कुछ 985 वगैरह इस तरह का मेडिसिन थे। अभी जो उसके बाद से जो चालू हुआ है, नाउ आई थिंक इट इज़ मोर देन 2000 प्रोडक्ट्स। और हम जब छोड़ रहे थे उस वक्त हम लोग सैनिटरी नैपकिन जो दिखाए अभी वो इंट्रोड्यूस किए थे, ग्लूकोमीटर जो विजय जी बोले आज वो भी इंट्रोड्यूस किए थे, but now couple of other products have also been launched. तो नेचुरली जो एक स्कीम अगर इस्टेब्लिश हो गया, अपने आप चलने लगे, तो उसमें और गवर्नमेंट की सदिच्छा है कि इसको आगे बढ़ाएं, आगे चले, ताकि लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिले, ज़्यादा लोग जुड़े हैं। देखिए, एक सिंपल हिसाब से आप देख सकते हो, 5 साल पहले इसकी टर्नओवर कितना था, कुछ मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू जन औषधि वैल्यूज़
सम 150-200 करोड़ थे। तो उसमें जितना पेशेंट कवर होता था, अभी 1,000-1,200 करोड़ में 5 गुना पेशेंट्स कवर होते हैं। और एक एस्टीमेट अभी प्रधानमंत्री जी भी बताए हैं टेलीविजन में कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, कि जनौषधि से जो सेविंग्स हमारा सोसाइटी को हुआ है, वो लगभग कुछ 30,000 करोड़ का सेविंग्स हुआ है। क्योंकि जनौषधि से सस्ते दवाई मिलते हैं ना, तो इफ़ेक्टिव दवाई, सस्ते दवाई मिलते हैं, जिसमें बचत होता है लोगों को। तो ये बचत दिखता नहीं है, मगर ये आते हैं लोगों को, तो ऐसा है। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता हूँ। मैं जब जनौषधि ज्वाइन किए थे, उसके पहले मेरा एक बाईपास सर्जरी हुआ था, तो मैंने ब्रांडेड मेडिसिन लेते थे। उस वक्त तो जनौषधि मिलता नहीं तो दोज डेज, तो मैं कुछ 2,600 रुपया मेरा मंथली खर्चा होता था। तो जनौषधि ज्वाइन करने के बाद मेरे को आउट ऑफ एथिकल रीजंस कि भाई मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मैं तो खुद मेरे को लेना चाहिए ना, तो आई हैड शिफ्टेड ओवर टू जनौषधि प्रोडक्ट्स। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं खुद ताज्जुब हो गया था कि मैं 360 रुपये में मेरा महीना का दवाई चलता था, जो कि 2,600 रुपया पहले वो ब्रांडेड प्रोडक्ट में जाता था। तो इस तरह का सेविंग सबको हुआ है। Is to make the people aware how the Jan Aushadhi medicine, the generic medicines which is supplied by these Jan Aushadhi Kendras, how it is affordable for the public at large. We want to pass on this message. There is no difference in the quality when you talk about the branded medicine or generic medicine. So we are contributing, we are helping the government rather by getting involved in spreading this message and awareness to the general public at large. So the objective of this project and the workshop is meant for the population at large to create this awareness. First of all, I want to introduce myself. I am Brother Alphonse Nesamani, Chairman of St. Francis Institute of Management Research, which is managed by Society of the Congregation of Franciscan Brothers. The purpose of this workshop seminar is to give more awareness based on our studies. Our director and the other 3 professors together, they have made a research for 6 months, and they also found very many what is called points, and people are not much aware about this Prime Minister's Jan Aushadhi परियोजना। इसका बारे में नहीं जानते हैं ज़्यादा लोग। So what is important for us is through this workshop is to communicate to the general public the benefit of these medicines, also how it is affordable and also effective, and it has got a lot of quality. And the way we communicate to our students is about how the government is managing these kendras, and it is marvelous, no? And today our speakers spoke so nicely about, very clearly about this organizing side of the kendras, and also the very many outlets, how they are operating, operational level, how many people are employed, and also this is kind of employment of people, also service to the poor and needy and marginalized who needs affordable medicines. ये एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट का हिस्सा है। हम लोगों ने इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड हमें प्रोजेक्ट मिला है, 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट है, और उसमें हमारा थीम है अवेयरनेस एंड इफ़ेक्टिवनेस ऑफ जन औषधि योजना इन कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र। तो हमने 6 महीने से हम ये रिसर्च कर रहे हैं। हमारे सर्वेयर्स हर जगह गए हैं, रेसिडेंट्स को हमने सर्वे किया है क्वेश्चनेयर के द्वारा और इंटरव्यू के द्वारा,
और डॉक्टर्स को हमने कनेक्ट किया है, जो पब्लिक सेक्टर के डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हैं और जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने जन औषधि केंद्र के जो ओनर्स हैं, जैसे विजय सर हैं, हमने इनके इंटरव्यूज़ किए हैं और इनसे क्वेश्चनर्स भी भरवाए हैं, जिससे हमने जानकारी इकट्ठी करी है कि जन औषधि योजना जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, कितना वो सक्षम है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि अफोर्डेबल मेडिसिन आम आदमी तक पहुंचाना और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और विमेन के लिए भी इनके पास बहुत ही अच्छे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सब किस हद तक लोगों तक पहुंच पाए हैं और इसका कितना फ़ायदा हुआ है, इसको लेकर हमने ये स्टडी की है। और हमारा जो एरिया था कवरेज वो है कोंकण रीजन महाराष्ट्र का, तो उसी के तहत हमने ये वर्कशॉप किया है, क्योंकि उसमें एक प्रोविज़न था कि हमें एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स से मालूम करना कि उनके व्यू क्या हैं और उनके पास क्या जानकारी है। ये सारा कुछ इकट्ठा करके हम अभी जो प्रोजेक्ट का रिपोर्ट जमा करने वाले हैं इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च को, जिसका यूज़ भी होगा गवर्नमेंट के लिए, ताकि वो इसको और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सके। तो हम इसमें जितने भी चैलेंजेस हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, वो सारा हम उस फुल रिपोर्ट में अभी सबमिट करने वाले हैं।